अगर हमें लगने लगे कि हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता तो हमें लक्ष्य बदलने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें अपने प्रयासों को बदलना चाहिए। नमस्ते बच्चों, मैं सुगना। आज की वीडियो में हम महान साहित्यकार कुंवर नारायण जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम उनके जन्म, मृत्यु, उनकी शिक्षा, उनकी रचनाएं, उनकी साहित्यिक विशेषताएं और उनकी भाषा शैली के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमारा पॉइंट रहेगा जीवन परिचय। कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी को हुआ था, उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में। कुंवर जी ने अपनी इंटर तक की जो शिक्षा थी वो विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थी के रूप में प्राप्त की, किंतु साहित्य में उनकी रुचि थी, जिसके कारण आगे की पढ़ाई उन्होंने साहित्य के विद्यार्थी बनकर की। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से 1951 में अंग्रेजी साहित्य से एमए किया। 1973 से 1979 तक वे संगीत नाटक अकादमी के उप पीठाध्यक्ष भी रहे। कुंवर जी ने 1975 से 1978 तक अज्ञे के द्वारा जो संपादिक मासिक पत्रिका थी, उस संपादक मंडल के सदस्य के रूप में भी काम किया। कुंवर नारायण की माता, उनके चाचा और फिर उनकी बड़ी बहन ब्रिज रानी की असमय ही टीबी की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी। उनकी बड़ी बहन ब्रिज रानी की मृत्यु मात्र 19 वर्ष की आयु में ही हो गई थी। इसके कारण कुंवर नारायण को बड़ा दुख और कष्ट हुआ। कुंवर नारायण जी की मृत्यु 15 नवंबर 2017 को हुई। कुंवर नारायण जी साहित्य की अनेक विधाओं में अपना योगदान दे चुके हैं। मैं जो यहाँ आपको बताऊंगी वे उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सबसे पहले उनका जो कविता संग्रह है, कविता संग्रह यानी कि बहुत सारी कविताओं को एक ग्रंथ या एक पुस्तक के अंदर संकलित करना। तो एक तो उनका है चक्रव्यूह, एक परिवेश, हम तुम आम अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, और इन दिनों इनके प्रमुख कविता संग्रह हैं। प्रबंध काव्य उनका है आत्मजयी, वाद सर्वा के बहाने। कहानी संग्रह उनका एकमात्र है आकारों के आसपास। समीक्षा ग्रंथ क्या होते हैं कि किसी दूसरी रचना के ऊपर उनके गुण, दोष या उनकी आलोचना करना। तो उनके जो समीक्षा हैं वो है आज और आज से पहले, मेरे साक्षात्कार, साहित्य के कुछ अंतर्विषयक संदर्भ। कुंवर नारायण को बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। कुंवर नारायण जी को 2009 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, कुमार आसन पुरस्कार, प्रेमचंद पुरस्कार, राष्ट्रीय कबीर सम्मान, श्लाका सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार और राष्ट्रीय कबीर सम्मान, ये कबीर और प्रेमचंद जी के सम्मान में पुरस्कार दिए जाते हैं भारतीय साहित्यकारों को। ये सम्मान भी कुंवर नारायण जी को मिले थे। मेडल ऑफ वॉर्सा यूनिवर्सिटी सम्मान उनको मिला। पोलैंड और रोम के जो अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियो फेरनिया सम्मान है वो भी उनको मिला था। और 2009 में जो हमारा तीसरा सर्वश्रेष्ठ सम्मान होता है, भारतीय नागरिकों को दिया जाता है, वो पद्म भूषण सम्मान भी उनको मिला था। कुंवर नारायण की भाषा के अंदर विविधता थी। उनकी कविताओं का मुख्य गुण विषय की विविधता है। इनमें यथार्थ का खुरदरापन भी मिलता है और सहज सौंदर्य भी। सीधी घोषणाएं और फैसले उनकी कविताओं में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन उनके कवि स्वभाव की मुख्य विशेषता है। उनकी भाषा बिल्कुल सरल, सहज और बोधगम्य है। उनकी कविताओं में प्रतीकों की भरमार है।
वो अपनी बात बिंबों द्वारा पाठकों को समझाते थे। अपनी कविताओं को और भी सशक्त बनाना वो बिंबों से और प्रतीकों से बहुत अच्छे तरीके से हम कह सकते हैं। संप्रेषणीयता और पठनीयता उनकी कविता के प्रमुख गुण हैं। भाषा और विषय की विविधताओं में उनका लेखन है वो भरा पड़ा है। काव्यगत विशेषताएं, उनके साहित्य की जो विशेषताएं हैं, कवि ने कविताओं को अपने सर्जन क्रम में हमेशा प्राथमिकता दी है, यानी कि कविता को वो अधिक प्राथमिक स्थान देते थे। आलोचकों का तो मानना है कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव है, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध की बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। कुंवर जी नारायण नगरीय संवेदना के कवि थे। ग्रामीण चित्रण उन्होंने नहीं किया था। उनकी रचनाओं में नगर समाज का चित्रण हमें देखने को मिलता है। इनके यहाँ विवरण बहुत कम है, परंतु व्यक्तिक तथा सामाजिक ऊहापोह का तनाव पूरी व्यंजकता में सामने आता है कि जो नगरीय समाज है उनके दुख सुखों को समझते हुए कवि ने अपनी कविताओं में अपने विचार, व्यक्तिगत अपनी निजी भावनाओं को व्यक्त करते हुए समाज के अंदर ऊहापोह होता है। जब कोई बात हमें समझ में ना आए तो उस पर जो तर्क वितर्क में हम उलझे रहते हैं, उसका जो तनाव होता है नगरीय समाज में, वो पूरी व्यंजकता में कवि की कविताओं में सामने आता है। इनकी तटस्थ वितराग दृष्टि, तटस्थ वितराग होता है संसारिक मोह माया से दूर दृष्टि। उनकी जो वितराग वाली देखने की जो शक्ति थी, उनका जो नज़रिया था, वो नोच कसोट हिंसा प्रतिहिंसा से सहमे हुए एक संवेदनशील मन के आलोड़नों के रूप में पढ़ी जा सकती है। पॉइंटों में अगर हम लिखते हैं उनके साहित्य की विशेषताएं, तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एक तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार वो अपनी रचनाओं को लिखते थे। दूसरा, विचार पक्ष की प्रधानता। कोई भी बात अगर वो बता रहे हैं उसके अंदर वो अपने खुद के विचार भी सम्मिलित करते थे। प्रतीकात्मकता उनकी रचनाओं की प्रमुख विशेषता है। नगरीय संवेदनाओं का चित्रण, सामाजिक चित्रण और मानवतावाद को वो प्रधानता देते थे। आशा है कि आपको कुंवर नारायण जी का जीवन परिचय अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।